सत्संग में आनंद आवे रे, आजा मानव सत्संग में। कोई बोले महाराज आनंद तो और भी कई चीजा में आवे, सत्संग का आनंद में और दूसरा संसारी आनंद में क्या फर्क है? आनंद तो कोई पढ़े जितनी नौकरी लाग जाए तो आवे, कोई शादी विवाह है तो आनंद आवे, कोई के बीमारी लाग जाए शरीर में दवाई ठीक से ला के स्वस्थ हो जाए तो भी आनंद आवे, कोई के बाल बच्चा नहीं होता है और बाल बच्चों हो जाए तो आनंद आवे। जिद बोला संसार का आनंदा से वो आनंद थोड़ो विलक्षण है। बोले क्यों? कि संसार का आनंद आनंद आता दिखे भी आनंद के अंदर में दुख भी छिपे है। इस संसार को ऐसो कोई भी सुख नहीं है जिसकी गर्भ में दुख नहीं छिपे, और ऐसो कोई दुख नहीं है जी के गर्भ के अंदर सुख नहीं छिपे। बस एक ही फर्क है, सत्संगी लोगों ने सुख में भी दुख देखवा की कला और दुख में भी सुख निखारवा की कला है। याद तुकाराम जी महाराष्ट्र में एक संत हुआ, बाकी पत्नी को नाम हो रखुबाई, और स्वभाव की बहुत कर्कशाई, स्वभाव बहुत मां को खराब हो। एक दिन तुकाराम जी ने कोई बाजार से सामान मंगावा के वास्ते भेजा, रास्ता में सत्संगी लोग मिल गया, अरे घेर लिया, बोला महाराज आज तो सत्संग बहुत बढ़िया सुनाई रात, लेकिन माँ के समझ में था कि आ बात वो नहीं। तुकाराम जी कहवे लग्या मारी बात को मतलब अर्थ ओ हो, कहवे जू केला का पात पात में पात, जू ज्ञानी की बात बात में बात। केला ने छोले जाओ छिले जाओ पत्ता ही पत्ता, यानी ज्ञानी के ने बड़ा बूढ़ा के बैठ जाओ बात में बात, बात में बात निकले ही जाएगी। और देरी ज्यादा होगी तो तुकाराम जी के घर से पानी भरवा आई, माथे बेवड़ो ले, और बेरा में से पानी निकालती जाए और बातें करती देखती जाए, और मन में गुस्सो कर मिलो कठ पटलाया करे ए फालतू का आदमी के बैठा है, बाल्टी से पानी निकाल घड़ो भर और बेवड़ो लेर चाली, और 25 सवा मजार बा अति क्रोध करके पतो नहीं कहीं कहीं बोली, ये 5 साल निठल्ले आ जाते हैं, इनके कोई काम नहीं है, तुमको जो काम भेजा उसको भूल गए और इनसे बातें कर रहे हो, और पतो नहीं काई काई बा बोली, और वो ऊपर घड़ो होने बेवड़ो जो को भी सभा के बीच का मां तुकाराम जी महाराज के माल पड़ गयो है, भेजो खटे बातें खटे कर रहे हो। तुकाराम जी महाराज का साथी लोग आज का हक्का बक्का रहेगा, अवाक रहेगा। तुकाराम जी महाराज ने मुस्कुराया और सबने बोला रे चिंता मत करो, क्या महाराज मन मालूम गोनो ताकि घराड़ी ऐसी है, यह अंदाता मैं गलती कर दी और माँ के कारण था को अतो अपमान हो गयो। तुकाराम जी महाराज बोला रे ये कोनी तो सुनो, इस दुनिया में एक नियम है काई के गरजे जको बरसे कोने, गरजे जको बरसे कोने, पर मैं एक भागशाली हूँ कि देखो मारी लुगाई गरजे भी है बरसे भी है। इतनी बड़ी खराब बात ने मैं हंस टाल दी।
80 साल की उम्र ताई जोड़ो रियो भी निभाई भाई सत्संग हाँ ये वास्ते, नहीं तो तलाक हो जाती, छूट का मेघला हो जाता। ये वास्ते बंद का जगह मोती है, शिकायत करो ही मत कोई की। मखड़ा घर का शाक मखड़ी घराड़ी सी है जगह चौक है बामे टाइम पास कर लो सत्संगी हो जात तो मारो वो खेड़ो को माने मारो लड़को लड़की मारा ये सब फालतू बात है। एक हाथ से ताली बाजेगी, दोनों हाथ मिलेला तो ही ताली। 99% दिव्य की गलती है तो 1% अपनी होली। एक दिन गन्ना की भारी बनार दी साठा की कि जाओ इन बाजार में बेच रहा हो, और वे बेचवा गया। रास्ता में छोटा बड़ा बाल गोपाल आ गया कि बाबा गन्ना, बाबा गन्ना। मैं निकाल निकाल के देता गया, सारा ही गन्ना बालक लेगा, एक गन्नू बच्चो। बस बोलो कहीं बाजार में चला, पाछा चलो। घर आया तो रखू भाई कहे क्या गन्ना बिक गया, क्या गन्ना बिक गया? तो तुकाराम संत कह रहे नहीं वो बिका नहीं, तो वो बाल गोपाल आ गए थे, मैंने उनको वितरण कर दिया। बोले मैं बाल गोपालों के लिए दिया था। और रीस में आई, क्रोध में आई, और बाका हाथ में वो एक गन्नू होने मैंने खींचो और तुकाराम जी के पाछन सड़क से जोरदार मारी। और तुकाराम हंसता जाए और मसलता जाए और कहे देख तू कितनी समझदार है, तू बहुत समझदार है। मैं कब को सोच रही हूँ, मैं कब को सोच रही हूँ गन्ना एक चूसने वाले दो, गन्ना एक चूसने वाले दो, लेकिन तू कितनी समझदार है, बिल्कुल बीच में से दो कर दिया। एक तू चूस लेगी, मैं चूस ली, खत्म बीमारी। तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज ये मरेड़ाई हो गई। तो एक संत लिखी कि मस्तराम मुर्दों से बोले, मस्तराम मुर्दों से बोले कुछ हमसे भी बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ तो ही सुख पाओगे। बहुत सारा खटे कोरोना आ गया लो, डेढ़ बोड़िया पड़ी। एक संत गया मस्तराम, मुर्दा ने बोलिया मस्तराम मुर्दों से बोले कुछ हमसे भी बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ तो ही सुख पाओगे। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान, पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जा। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, न किसी के घर जा, गुरु नाम का सुमरण करके भवसागर से तिर जा। पर पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले ही मर जा। संसार में बहुत तरीका का लोग मिलेला, बहुत बड़ी समस्या मिलेली, लेकिन उस समस्या में भी, उस स्थिति में भी दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। एक कोई संत था, एक स्टैंड पर बैठा तो एक आदमी का घड़ी ही, तो बहुत देर से बस सोचा इन टाइम पूछ लिया, लेकिन फिर वह ध्यान में ला गया। थोड़ी देर बाद में घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा बाद में फिर सोचा टाइम तो पूछ लिया। तो पूछ लियो कि भाई साहब आपके हाथ में घड़ी है, कहाँ कितनी बज गई? वो आदमी दुष्ट था, उसके हाथ में डंडा था और महात्मा जी के एक डंडा की दे तो बोला महाराज 1 बज गई।
महात्मा जी रगड़ता जाए, मसलता जाए और कहता जाए ये तो प्रभु की कृपा हुई है, ये तो प्रभु की गुरुदेव की कृपा हुई है, ये तो प्रभु की कृपा हुई है। जब दूसरा लोग बोला महाराज आ कृपा है कि इन बेवकूफ ने क्यों छेड़ो थे, मान पूछ लेता। और फिर वो डंडा की लागी, डंडा की मारी और थाके अब वो मारी जैसी चोट उगड़ आई चामड़ी पर। अर्थे को प्रभु की कृपा हुई है, प्रभु की कृपा हुई है। जब वह संत बोला रे भगवान की पूरी कृपा होगी, बोले कैसे, हमको भी बताओ। क्या बताऊं, कहा? अरे क्या मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि टेम पूछ लूं। आ तो कोई गुरु महाराज कृपा करी, आ तो कोई भगवान कृपा करी कि मैं इन टेम ई टाइम में पूछो और 1 बजो और 1 डंडा में काम सल्टियो। जे 1 घंटा पहले पूछ लूं कितनी बजे, हाँ तो डंडा कत्ता टलगा। आ तो भगवान की कृपा है कि मैं ई टाइम में टेम पूछो और 1 डंडा में सल्टियो। ये 1 घंटों पहले पूछ लूं तो और चेपर डंडा 12। तो भगवान की कृपा को 11 डंडा टल गया। दुख तो आया, दुख में से उन्होंने सुख निकाल लिया। ऐसा कोई धरती पर जन्मा नहीं मनुष्य जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। लेकिन एक जीवन जीने की कला ये सत्संग देती है। जीवन जीने की कला, आप दुख में भी सुख मना सकते हो और आप नई कला है तो सुख में भी दुख पैदा कर सकते हो। इसलिए जीवन जीने की कला एक सत्संग देती है। इसलिए कहा सत्संग में आनंद आवे रे तो आजा मानव सत्संग में। और कई आनंद है, ए नशा पता करवाड़ा कहे थकड़ा आनंद सारा ही फीका, माखड़ा आनंद का आगे। कोई दरबार की सवारी जा रही हाथी पर, एक आदमी थोड़ा ज्यादा पियड़ हो और सैनिक साथ साथ चल रहा अंग रक्षक और दरबार बैठा हाथी पर और सवारी चल रही। एक आदमी थोड़ा ज्यादा पियड़ हो जो बोले ओ पाडा को काई मोल ले, ना दरबारी पकड़ लिया, सैनिक पकड़ लिया, बोले इसको फांसी लगा दो। दरबार बोलिया रहा तो गलत काम तो कौन करे हो, फांसी तो मन लगाओ, जेल कर दे। अब एक दिन दरबार बैठा सभा में, जो बोलिया रे भी पाडा खरीद वाला ले आओ रे। सभा में लिया, मैंने दरबार पूछा क्यों भाई पाडा खरीदी गई, पाडो खरीदी गई। वो हाथ जोड़ बोले हे अंदाता वो पाडो खरीद वालो व्यापारी तो रात का ही गियो, अब तो आपको चढ़ना को सेवक है, आप छोड़ो मारो तो करो। तो जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। तो प्रभु के नाम की प्याली पी ले तेरी सारी जिंदगी सुधरे। मेरा भाई ने यही प्याला पिया, नरसिंह ने यही प्याला पिया, कबीर महाराज ने यही प्याला पिया, मान सिंह जी महाराज ने यही प्याला पिया, सेजो भाई, कर्मा भाई, मीरा भाई, इन्होंने यही प्याला पिया। जब तक सूरज चांद रहेगा उनका संसार में नाम रहेगा। ये वास्ते कह रहे कि सतरी संगत बिरा निस दिन कीजिए, विष को छोड़ अमीर से पीजिए, फिर अजर अमर हो जावे रे तू आजा मानव सत्संग में, सत्संग में आनंद आवे रे। नीच गलियन का गंदा पानी, मान लो कत्तो भी गंदी नाली को पानी है, गंगा में आ जाए और गंगा में मिल जाता है तो गंगा जल हो जाता है, फिर उसमें कीड़ा भी नहीं पड़ता, दुर्गंध भी नहीं आती है। ऐसे ही कितना भी संसार में भटका हुआ प्राणी सत्संग में आ जाता है तो सत्संग जग में भाई है ब्रह्म ज्ञान की गंगा, जो कोई इसमें नहावे नर होवे नीच उतंगा। कितना भी, चाहे वाल्मीकि जैसा डाकू हो, चाहे शिवरी माई जैसी भीलनी हो, चाहे अंगुलीमाल जैसा डाकू हो, चाहे आप नीचा से नीचा नल नील जामंत, ये मनुष्य नहीं थे, ये तो बंदर थे, कोई रीछ थे, कोई भालू थे, संपाति जैसा पक्षी हो, जटायु जैसा पक्षी हो, लेकिन भगवान की जो शरण ली वो उनको शांति और परम गति मिली। हजारों खल कुटिल पामर सत्संग से तिर गए पापी, अचराम फिर भी तिरते जात, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो।
सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। हालांकि पुरुषार्थ तो आको ही है, लेकिन बंसी जी दूर जी भाई है जो आज 20 साल पहले मिलेगा। लेकिन साल में 2 बार सत्संग, साल में 2 बार अनुष्ठान करते 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 आज कंपनी करोड़ों में नहीं है। मेहनत तो इनको ही करनी पड़ी, लेकिन मेरे बताए रास्ते पे चले और संत ऋषि मुनियों के शास्त्रों के जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त जो दिखाया उस मार्ग को अनुसरण किया, आज ऐसे हो गए। इसलिए यदि किसी को आगे बढ़ना है और विकास करना है तो जीवन में अच्छी संगत जरूरी है, सुसंगत जरूरी है। और देखो, एक कोई गांव में धर्मशाला बनी तो एक कोई बड़ा सेठ भी हा ना रसीद काट वाला, चंदा की रसीद काट वाला गया सेठ जी के घर। सेठ जी खूब आव भगत करी, कुर्सी पर सोफा पर बिठाया और आपका बच्चा ने किया रे के अगरबत्ती जो दे, संध्या को टेम हो गयो तो बा अगरबत्ती जलावा लाग्यो ना बच्चों वांगो। जी टेम में एक तिल्ली से जली वो अगरबत्ती, दूसरी तिल्ली फिर जलाई, अगरबत्ती जलाई। सेठ जी देख लिया जो बिन फटकारियो और बोलो बेकू, एक अगरबत्ती जला पाता 2-2 तुल्ली, तू गृहस्थी होकर के कोई तू व्यापार संभाल सके? तू मारा व्यापार न संभाल सके? तू गृहस्थी जीवन में जीवन यापन कर सके? अगरबत्ती एक तुल्ली जला दी 2 और बहुत फटकारियों डांट पिलाई तो वह चंदा की रसीद ले बड़ा गया ना जगह तो अवाक रह गया। जाको तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रहेगो, हक्का बक्का रहेगा तो यार आप तो मोटो सेठ मान करके आया हा और खुद की औलाद से 2 तिल्ली जड़गी जी की अशुभ माजनो कर दियो, अपन काई देवा, आपा काई लेवा की उम्मीद रखा। चुपचाप बैठ गया। सेठ सेठा से हाथ जोड़ बोला कि सेठ जी कहा आ गया हो जाए जावा। बोले क्यों आया, क्यों आ? क्या बस यूं आ गया। कि नहीं नहीं बताओ आया क्यों आ? कि काहे बतावा, बतावा माओ को नहीं तो फिर भी क्या देखो अठे एक धर्मशाल बना रहा तो मैं चंदा की रसीद ले आया हा था कि एक चंदा की मोटी रसीद काटवा महा भाई एक कमरो था की तरफ से हो जाए। लेकिन मैं तो देख हक्का बक्का ही रहेगा, एक तिल्ली के लिए तेज था कि खुद की संतान ने अत्ता फटकार सको तो मैं चंदा की था शुका उम्मीद करा। जब सेठ जी बोलिया के बात यूं है, धर्मशाला बना रहे हो क्या? हाँ, एक काम करो, नीम की ईंट से लेकर के और पूरी छत भरे में इम कतो खर्च हो जाए, इम तो 50 लाख हो जाएगी, 51 लाख की मारी से बढ़ाओ। बोले 51 लाख? हाँ, किसी से नहीं लेना चंदा, मैं अकेला ही करूंगा ये सब काम। बढ़ाओ रसीद और चालू करो आप। तो जब भाई 51 लाख की रसीद चंदा की देर पच गया के थे एक तिल्ली के लिए तो अत्तो हेला करे अत्ता बचन डाटिया और ते धर्म पुण्य में अत्ता रुपया दे रहे हो तो धन शीशा डोई बनायो। उस सेठ जी ने एक बात कही, बोले सुनो, गृहस्थी आदमी की व्यर्थ में एक तिल्ली भी क्यों जड़े? धर्म में लग जाओ, अच्छी जगह लग जाओ, लेकिन फालतू में गुटखा बीड़ी सिगरेट में क्यों, चाय में क्यों, जो शरीर को भी नुकसान, दूसरी चीजों में सब जगह नुकसान। सही जगह पैसा लग जाओ, कोई बात नहीं। ये वास्तव में महात्मा लिखी है कि गोवत छुरी लोहा पलटावे। और मैंने कुछ नहीं किया, इनकी चाय बीड़ी बंद कराई, पूछ लो इनसे। 10-20 करोड़ के आदमी है। कई चेला मारा पक्का बन गया, पर छन छन भी पिरिया चाय, फिर के मैं गुरु भाई था चलो पर पानी में डूब मर जाना चाहिए, गुरु का वचन नहीं माना था। तो मैं आप लोगों ने बताऊं कि कत्ल खाना में जो छुरी चाले भी के पार सड़ जाए तो सोनो हो जाए,
गोवत छुरी लोहा पलटावे, पार संग सोनू बन जावे, क्यों जीव ब्रह्म हो जावे रे। तू आजा मानव सत्संग में आनंद आवे। जन्म सुधारन सत्संग गंगा, और नावे जो हो जावे चंगा। सत सागर जाय समावरे, तू आजा मानव सत्संग में आनंद। नित्य प्रकाश के सत्संग कर ले, भव सागर से पार उतर ले, फिर सहज परम पद पावे रे। तू आजा मानव सत्संग में आनंद आवे रे। सत्संग एक कल्पतरु है, कल्पना करे जी की चीज मिले। आप सत्संग में जाओ और जो चीज आगे मन में प्राप्ति की इच्छा है वह कल्पना कर लो। सत्संग ताकि पूरी कल्पना, पूरी इच्छा, पूरी की पूरी जो थे संकल्प करला। सत्संग एक ऐसी शक्ति है धरती पर जो था का सपना ने साकार कर देवेली। सत्संगत निज कल्पतरु, सकल कामना देत, अमृत रूपी वचन कही त्यों ताप हर लेत। पर भाई जता पच परहेज में दवाई लेवला बा दवाई ज्यादा काम करे। ये वास्ते जीवन में और काई भी नहीं कर सके तो सत्संग जरूर सुननी चाहिए, सत्संग में जरूर जाना चाहिए। यहाँ कद भी नहीं देखनो कि महाराज ये महाराजा वराजा का चक्र में नहीं पड़े। कोई भी महाराज है, कोई भी संत है, भी सत्संग में जाए और उस सत्संग के अंदर उनके मुखार बिंद से जो अच्छी बात निकले वो जीवन में लेकर के आ जाए। चाहे 1000 बात में बोले, एक ही बात आपने काम की है जिंदगी में लेकर के आवे। इसलिए सत्संगत में जाना चाहिए, कष्ट पड़े सो सहना चाहिए, कटु वचन नहीं कहना चाहिए, सभा बीच में आए के कुछ भजन सुनाना चाहिए, मानुष योनि पाए के गाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।